13 मेजर पोर्ट हैं और 200 से भी ज़्यादा माइनर पोर्ट हैं। हम लोग अभी 13 मेजर पोर्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले जब 1947 में भारत का बंटवारा हुआ तो ये जो यहाँ कराची पोर्ट था ये चला गया पाकिस्तान में। हम लोग को अपना पोर्ट इमरजेंसी में एक चाहिए था, इसलिए हमने बनाया अपना कांडला पोर्ट। तो जितना भी इधर का व्यापार था अब यहाँ से आराम से अभी होता है। इमरजेंसी में इसी 1947 के कांड के बाद कांडला पोर्ट बनाया गया। इसको हम लोग आज दीनदयाल पोर्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत सकरी खाड़ी के बीच में है। यहाँ पे समुद्र का लहर बहुत ऊंचा ऊंचा उठता है, इसीलिए भारत का ये प्रमुख टाइडल पोर्ट भी है। अब थोड़ा नीचे जाओगे तो मिलेगा आपको मुंबई पोर्ट। ये सबसे बिजी, सबसे बड़ा नेचुरल हार्बर है, बहुत ज़्यादा नेचुरल, बहुत पहले से था। मुंबई एक द्वीप पे शुरू से ही है, तो इसके ट्रैफिक जाम और भीड़ भाड़ को कम करने के लिए ठीक सामने बनाया गया भारत का सबसे आधुनिक, सबसे एडवांस और पूरी तरह से कंप्यूटर वगैरह से लैस JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, इसको नावा सेवा भी बोलते हैं। तो नावा सेवा ये है सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट, सबसे एडवांस भी है और कंटेनर सबसे ज़्यादा यहीं पे लोड अनलोड होता है। तो वेस्टर्न में सबसे बड़ा। एंड देन अब चलो गोवा के नाम में ये मार्मुगाओ पोर्ट है ना, जुआरी नदी पे के मुहाने पे है। गोवा के नाम में ही इसका नाम छुपा हुआ है। गोवा में लोग जुआ खेलने जाते हैं ना, तो वहाँ से लोहा एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसको याद रखना है। उसके बाद है आपका कर्नाटक का न्यू मंगलोर पोर्ट। कर्नाटक की राजधानी बंगलोर है और पोर्ट का नाम मंगलोर है। बगल में कुद्रेमुखी खान है, इस कुद्रेमुखी खान में लोहा सीधा विदेश हम लोग निकाल के भेजते हैं। उसके बाद एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, जब इंटरनेशनल कहीं ना कहीं सामान इधर उधर जाता है तो बीच में रुकता है चाय पानी पीने के लिए यहीं पे। और ये एक बहुत बढ़िया बैक वाटर झील के अंदर बना हुआ है, जिसको अरब सागर की रानी बोलते हैं। किसको? कोचीन को अरब सागर की रानी, और केरल को तो मसालों का बगीचा बोलते हैं, आपको पता ही होगा। अब हम लोग ऐसे घूमते घूमते आ गए सीधा यहाँ पे टूटीकोरिन पोर्ट। इसकी टूटी बोलती है कहाँ पे? श्रीलंका में। और चूंकि यहाँ पे बहुत उथला पानी था इसलिए खोद के इसको डीप सी बनाया गया, तो इसलिए आर्टिफिशियल डीप सी पोर्ट है। इसी का नाम वीओ चिदंबरनार पोर्ट भी नया नाम। थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा चेन्नई पोर्ट। ये सबसे पुराना 1881 में अंग्रेजों ने बनाया था, है ना, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसके 4 साल पहले। आर्टिफिशियल पोर्ट है चेन्नई पोर्ट, अंग्रेजों ने इसको बनाया है, याद रखिएगा चीज। सबसे पुराना मानव निर्मित पोर्ट यही है हमारा, जो हमने खुद से बनाया। बाकी मुंबई वगैरह तो काफी पहले से था, और यहाँ पे गुजरात में लोथल लोथल तो वो अलग चीज हो गया, लेकिन मेजर पोर्ट की बात यहाँ पे हो रही है। चेन्नई पोर्ट पे भार बहुत ज्यादा बढ़ गया। ऑफ कोर्स जैसे मुंबई का भार कम करने के लिए JNPT बना, वैसे ही कामराजार पोर्ट, जिसको एन्नोर पोर्ट भी बोलते हैं। इसके नाम में छुपा है काम और राज। राजा जैसे अपनी रियासत को प्राइवेट कंपनी की तरह चलाते हैं, तो वैसे ही ये भी एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा चलाया जाता है। भारत का पहला कॉर्पोरेट पोर्ट भी यही है ना, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अपना डायरेक्टर, अपना CEO वगैरह होगा इसमें। उसके बाद है वाइजैक, विशाखापट्टनम। NCERT में साफ साफ लिखा हुआ जो मैं बता रहा हूँ, सबसे भारत का सबसे गहरा और लैंड लॉक्ड बंदरगाह है। चारों तरफ जमीन है। क्यों जमीन बता रहा हूँ ऐसे? क्योंकि अंदर एक 3 साइड से तो है, एक साइड में यहाँ पे जमीन की जगह पे एक ऊंचा पत्थर है, जिसको डॉल्फिन नोज भी बोलते हैं। जब भी कोई तूफान वगैरह आता है तो ये पहाड़ी जो है बंदरगाह को लॉक करके जहाजों को बचा लेती है। तो पहाड़ी की विशाल शाखा है ना, विशाखापट्टनम को समुद्र के तूफान से बचाती है, और आराम से जहाज बिना किसी खरोच के यहाँ पे खड़े रहते हैं। तो ये विशाखापट्टनम पोर्ट। अब उड़ने के लिए ओडिशा ये है, उड़ने के लिए पर चाहिए हमें, है ना, उड़ने के लिए पर चाहिए। तो उड़ीसा में कौन सा पोर्ट है? पारादीप पोर्ट है, याद रखिएगा। और डीप मतलब डीप, तो ये क्या है? डीप वाटर पोर्ट है, लेकिन ये नेचुरल है, आराम से नेचुरली बना हुआ है। महानदी के डेल्टा पे है ये। डीप वाटर पोर्ट है, शैलो नहीं है। ये चीज पूछेगा, फंसाएगा, फंसना मत। उसके बाद अंतिम में आप देखोगे समुद्र के अंदर ये बना हुआ है। समुद्र के अंदर नहीं, सॉरी, समुद्र से 128 किलोमीटर अंदर यहाँ पे नदी पे बना है। इसका नाम है कोलकाता पोर्ट, जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी बोलते हैं। और चूंकि ये नदी पे है इसलिए इसको नदी द्वीप भी बोलते हैं, मतलब नदी रिवराइन पोर्ट भी बोलते हैं। नदी में चूंकि बहुत सारी मिट्टी जमा हो जाती है पहाड़ से, ये सब जो मिट्टी लेके आ रही है नदी, बहुत बड़ी बड़ी नदी यहाँ पे मिट्टी जमा कर रही है, तो उससे बड़े बड़े जहाज को दिक्कत हो रहा है। तो उसी का भाई यहाँ पे हल्दिया पोर्ट बनाया गया, कलकत्ता का ही पार्ट है, कलकत्ता पोर्ट का ये पार्ट है हल्दिया पोर्ट, है ना। तो नदी में मिट्टी जमा होने से बचने के लिए, इसका सहारा देने के लिए समुद्र के मुहाने पे ही हल्दिया पोर्ट बनाया गया। तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि सबसे पहले कि कांड के बना, आजादी के कांड के बाद बना जो पोर्ट था वो कौन सा था? डॉल्फिन की नोज से लॉक हुआ सबसे सुरक्षित पोर्ट कौन सा है वो बताओ। उसके बाद राजा की तरह कॉर्पोरेट स्टाइल में कौन सा पोर्ट चलता है, और नदी के ऊपर बना हुआ एकमात्र पोर्ट कौन सा है? ये सब कमेंट में लिख के आंसर बताइए, तभी मैं जानूंगा कि मेरा पढ़ाया हुआ सक्सेसफुल हुआ और आपको सब याद हो गया। ऑल द बेस्ट।